नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यानी अब इस चुनाव के लिए एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसा कम ही होता है कि त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य के चुनाव की बहुत चर्चा नेशनल लेवल पर होती हो, लेकिन इस बार त्रिपुरा का चुनाव काफी चर्चा में है। इसका कारण है कि यहाँ पर सत्ताधारी बीजेपी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। 2018 में बीजेपी ने यहाँ पर आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 25 साल पुरानी वामपंथी मोर्चा की सरकार को हरा दिया। लेकिन पिछले 2 साल में त्रिपुरा की राजनीति में एक नए संगठन टिप्रा मोथा ने बड़ा बदलाव ला दिया है। इस चुनाव में बीजेपी हो या फिर सीपीआईएम, सभी ने टिप्रा मोथा को गठबंधन का न्योता दिया था, लेकिन टिप्रा मोथा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस वक्त त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से मेरे साथ मौजूद हैं टिप्रा मोथा के बड़े नेता और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उपाध्यक्ष अनिमेष देबबर्मा। अनिमेष जी, मैं भी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस चुनाव में बीजेपी और आईपीएफटी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं कि आप इस चुनाव में एक अच्छी फाइट दे पाएंगे? टिप्रा मोथा आज से तैयार नहीं है, 1 साल पहले से ही हम तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट विलेज कमेटी का जो इलेक्शन है वो पेंडिंग में है। 1 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। एंड वी डिमांडेड दैट विलेज के लोगों की अगर डेवलपमेंट करना है, वहाँ इलेक्टेड विलेज कमिटी एग्जीक्यूटिव कमिटी होना चाहिए। देन ओनली ऑल दी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कैन बी डाइवर्टेड टू द विलेज कमिटीज। तो विलेज कमिटी के इलेक्शन 1 साल पहले होना था, वो इलेक्शन भी नहीं किया। नाउ स्टेट गवर्नमेंट की जो इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली की है, वी आर रेडी। वी हैव टोल्ड दैट इवन 6 months 1 year before, if they wanted to held this election, we were ready। और आज भी हम तैयार है, पूरी तरह तैयार है। वी कैन फाइट द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड बीजेपी, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिमेष जी, टिप्रा मोथा और आईपीएफटी दोनों ही अलग ग्रेटर टिप्रा लैंड की मांग कर रहे हैं। आपने आईपीएफटी को साथ लाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आदिवासी वोट बढ़ जाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। आईपीएफटी का जो मांग है वो है टिप्रा लैंड, एंड हमारा टिप्रा मोथा का जो डिमांड है वो है ग्रेटर टिप्रा लैंड। So there is little difference between Tipra Lane and Greater Tipra Lane. Anyways, I'm not going to that direction. सवाल यह है कि वोट डिवीजन होगा कि नहीं। त्रिपुरा के लोगों को पता चल गया इन द लास्ट 5 years। आईपीएफटी का जो स्लोगन था त्रिपुरा लैंड, इट इज़ ओनली फॉर इलेक्शन, क्योंकि उनको लोगों ने सपोर्ट किया था, 2 मंत्री भी रहे इनके। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लास्ट 5 years, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। द पीपल ऑफ त्रिपुरा ओनली विल रिप्लाई देम। दूसरी बात जो है, टिप्रा लैंड की जो मुद्दा है उनको उन्होंने उठाया भी नहीं है, असेंबली में भी उठाया नहीं, और केंद्रीय सरकार के वहाँ भी जाके वी हैव नॉट सीन दैट दे हैव रियली टेकन दिस मैटर सीरियसली विद देम। तो द पीपल ऑफ त्रिपुरा हैव अंडरस्टूड, अगर तिपरासा के लिए कोई बात करता है तो वो महाराजा बात करता है, और महाराजा की पार्टी टिप्रा मोथा पार्टी बात करता है। अभी देखिए, भाजपा जो है बीजेपी बहुत सारे ऑफर दिए टिप्रा मोथा को,
अगर हम चाहते थे तो 30 सीट ले सकते थे, 60 सीट्स में से 30 सीट हम ले सकते थे, फंडिंग ले सकते थे, मे बी सम एम्पावरमेंट इन TTADC एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दिस थिंग्स वी कुड हैव टेकन। लेकिन महाराजा एंड दी पार्टी तिपरा मोथा, हम एक साथ एक ही आवाज़ में, एक ही डिमांड में हम आज भी खड़े हैं कि हमें ग्रेटर तिपरा लैंड ही चाहिए। सो इस बार लोग इन त्रिपुरा, फॉरगेट अबाउट तिपरा सा, इवन वांसा मीन्स द बंगालीज, दे ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग कि त्रिपुरा में इतना जो प्रॉब्लम हो रहा था पिछले 70 साल में, इसका अगर परमानेंट सॉल्यूशन लेना है तो तिपरा मोथा का जो डिमांड ग्रेटर तिपरा लैंड से ही आ सकता है। बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, इनका भी एक ठिकाना चाहिए, इनका भी एक स्टेट चाहिए, इनका भी परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। इसके बारे में ना कोई कांग्रेस ना कोई बीजेपी ने बात किया। तिपरा मोथा ही फर्स्ट पार्टी बांग्लादेशीज के लिए भी आवाज उठाया कि उनको भी एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड दैट थ्रू तिपरा मोथा and greater Tipra land demand, people can remain in peace and communal harmony in Tripura forever and ever. तो इसमें वोट डिवीजन का कोई सवाल ही नहीं। हमें तिपरासा से ही नहीं, आप देखे होंगे 20 रिजर्व सीट से बाहर भी हमने और 22 सीट्स जहाँ जनरल और SC सीट में भी कैंडिडेट दिया है, और हमें ये उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट्स सब जीत के आएंगे और हम अकेले ही सरकार बनाने में सक्षम रहेगा। अनिमेश जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। बीजेपी के साथ आपकी पार्टी के गठबंधन की खबरें भी आई थी, लेकिन शायद आप लोगों की बात बनी नहीं। लेकिन क्या चुनाव के बाद इस गठबंधन की संभावना होगी? एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए जो कोई भी बात करेगा उनसे दोस्ती बनना हमारा मतलब वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। देश का गृह मंत्री जी ने अगर हमको बुलाते हैं, नॉट द बीजेपी लीडर, देश का गृह मंत्री जब बोलता है कि ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए बातचीत करेंगे, तो हमें वहाँ जाना चाहिए था, हम गए वहाँ। और जब बात आया कि ग्रेटर तिपरा लैंड की मुद्दा क्यों आया त्रिपुरा में, वी गॉट अ चांस टू एक्सप्लेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्ट्री। तिपरा मोथा पार्टी बनने के बाद यही पहली बार हमको एक मौका दिया गया है, व्हाट इज दिस ग्रेटर तिपरा लैंड और ये क्यों चाहिए। हम अकेले नहीं थे, महाराजा अकेला नहीं था, हमारा पार्टी का जो वरिष्ठ लीडर्स लाइक BK अंकल, जगदीश देवबर्मा, इन लोगों ने भी था। हमने अपना जो स्टैंड वो क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी पार्टी को नहीं। बीजेपी से हमारा कोई बात नहीं, गृह मंत्री जी से और होम मिनिस्ट्री से बात हो। अभी जो गलत मैसेज त्रिपुरा में गया, नाउ पीपल आर वेरी क्लियर। अभी मीडिया के थ्रू अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के थ्रू अगर कोई गलत मैसेज भी जाता है, त्रिपुरा के लोग अभी क्लियरली समझ पाया कि वो बातचीत जो हुआ दिल्ली में वो ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए हुआ, ये कोई बीजेपी के साथ अलायंस की बात नहीं था। सो हम लोग अभी आकर के त्रिपुरा में लोग क्या देखें, वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर आवर राइट्स। लेकिन हम अकेले नहीं, तिपरासा अकेले फाइट नहीं करेगा, हमारा वांसा भाई और बहनों को साथ में लेकर के ही हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये मैसेज भी अभी वेरी क्लियर हो गया। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी गलत फहमी लोगों में जो था, अगर रहा भी होगा वो अभी क्लियर हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर एंड पीपल विल वोट फॉर अस।
अनिमेश जी, सीपीआई-एम के नेता जितेंद्र चौधरी ने एक जनसभा में खुले तौर पर कहा कि प्रद्योत किशोर माणिक्य ने उनके गठबंधन को समर्थन देने का वादा किया है। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव के बाद सीपीआई-एम, कांग्रेस और टिपरा मोथा साथ आ सकते हैं? मुझे लगता है पहले हमें इलेक्शन अच्छी तरह फाइट करना चाहिए। अभी देखिए, कोई अगर अच्छा आदमी होता है तो अच्छा आदमी के साथ अपना आप को जोड़ना ये हर किसी ने चाहते हैं। तो त्रिपुरा के लोगों को ही नहीं, देश भर में आज ये लगता है लोगों को, त्रिपुरा में अगर अगले कोई सरकार बनता है तो बिना महाराजा और तिपरा माथा ये कोई सरकार नहीं बन सकता। तो अभी सीपीएम बात कर सकता है, बीजेपी बात कर सकता है, तृणमूल बात कर सकता है, एनी पार्टी कैन टॉक लाइक दिस। बट महाराजा ने खुलकर के मीडिया के सामने तो आके बोला नहीं अब तक कि हमारे जो सपोर्टर जहाँ जहाँ कैंडिडेट नहीं है वहाँ सीपीएम के लिए वोट देंगे या बीजेपी के लिए वोट देंगे। Until unless it does not come from Maharaja, I don't think it is authentic news and I don't know about it. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कहाँ वोट देंगे, अभी देखेंगे। अभी चुनाव होंगे अब 16 फरवरी, उसके लिए भी डिसीजन लेना बहुत दिन बाकी है। सो we'll see that what will be our, who can be our best friend, who can think about our pain। हमें जो दर्द है, कौन सा दोस्त को वो दर्द महसूस होता है, हमको देखना है ये। तो अभी भी देखेंगे अभी और 2-3 दिन क्या होता है। फिलहाल त्रिपुरा की सत्ता में बीजेपी है। आपके नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य कहते रहे हैं कि बीजेपी ने राज्य के टिपरासा लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जब आप और वाम कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं तो विपक्ष का वोट बंट नहीं जाएगा? मुझे ऐसा लगता नहीं। त्रिपुरा में एवरी टाइम इन द इलेक्शन, पिछले 70 साल का इलेक्शन का जो इतिहास रहा त्रिपुरा में, हंग असेंबली होता नहीं था। आई कैन रिमेंबर एग्जैक्टली, अगर हो भी गया होगा त्रिपुरा में, आई कैन नॉट रिमेंबर, आई डोंट नो। हर बार त्रिपुरा में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ। अभी लेफ्ट पार्टीज जो है वो 25 years एट ए स्ट्रेस कंटिन्यूसली दे वेयर इन पावर। सो जब जीत के आते थे तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होता था। हम लोग को ऐसा लग रहा है त्रिपुरा में इस बार तिपरा मोथा को ही पीपल विल वोट। एंटी बीजेपी हो या एंटी सीपीएम हो, एंटी कांग्रेस हो, दे फाइंड द सॉल्यूशन एंड दे फाइंड द प्लेस टू वोट इज ओनली तिपरा मोथा। तिपरा मोथा में अपना चेहरा देखने लगा त्रिपुरा के लोग। अपना जो चाहत होता है, अपना जो क्या सपना होता है कुछ करने का, कुछ डेवलपमेंट हो, विकास हो, वो तिपरा मोथा में ही नज़र आ रहा है लोगों को। एंड उस हिसाब से अगर देखें तो 42 में से 31, 32, 33, 35 सीट जितना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो त्रिपुरा का जो इतिहास रहा, उस इतिहास को हम देखें तो तिपरा मोथा को इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलना चाहिए। अनिमेश जी, त्रिपुरा में करीब 36% आदिवासी जनसंख्या बताई जाती है। टिपरा मोथा पूरी तरह से इस जनसंख्या पर निर्भर है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाकी नॉन ट्राइबल समुदायों का ध्रुवीकरण हो जाए? मैडम, एक चीज़ है, अभी अगर तिपरा मोथा का ग्रेटर तिपरा लैंड डिमांड उनको ज़्यादा तकलीफ लगता था तो जितेंद्र चौधरी क्यों बात करे महाराज जी से, या बीजेपी पार्टी क्यों बात करे, सुदीप राय बर्मन क्यों बात करते रहते। मुझे लगता नहीं त्रिपुरा के जनता, आम जनता खासतौर से, इनको ग्रेटर तिपरा लैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक ग्रेटर तिपरा लैंड नहीं बनेगा, हमको तो एक साथ रहना है इधर। जिस दिन बनाया जाएगा उस दिन मुद्दा अलग होगा।
So this election, definitely this election is not for Greater Tipraland. To some people, they will go against BJP and they want to change the government. Like what is the demand of, what is the agenda of CPM and Congress? Just to throw out BJP government. तो इनका और कोई मुद्दा नहीं है. गुड गवर्नेंस हो या बीजेपी को उखाड़ के फेंकना, ये यही इनका मुद्दा है. तो इवन तिपरा मोथा wants to give clear message to all the people. जब तक ग्रेटर तिपरालैंड नहीं बनेगा आंदोलन चलते रहेगा. लेकिन ये आंदोलन त्रिपुरा के कोई व्यक्ति के अगेंस्ट पे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से ये विरुद्ध ये आंदोलन नहीं है, या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन नहीं है. ये डिमांड और आंदोलन केंद्रीय सरकार को हम बोलेंगे कि हमारा ये डिमांड है. So people know about it, that the problem is not with any individual in Tripura or the government of Tripura. Anything to happen on Greater Tipraland, it is only to be decided by the central government of India. So this is very clear. And now, since as you are telling, आप बोल रहे थे कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हमने भी बोला था आपके एक इंटरव्यू में. तो अगर लोग बीजेपी को त्रिपुरा से उखाड़ के फेंकना है तो इनको सीपीएम और कांग्रेस में वो क्षमता नहीं देख रहा है. वो दे कैन फील दैट ओनली तिपरा मोथा कैन गिव दिस स्टैंड, कैन फाइट बीजेपी एंड कैन विन दिस इलेक्शन. तो मुझे लगता है ये डिवीजन या ये कोई 36 या 35% लोगों की बात नहीं है. तिपरा मोथा हैज बिकम अ पार्टी. God's grace, this party has become party for all people of Tripura. कुछ लोगों को लगता था 6 महीना पहले, 1 साल पहले लगता था ये तो कोई तिपरासा वाला पार्टी है. But you see the list of our candidates, ये कोई तिपरासा पार्टी रहा? I mean, from where all these 22 candidates have come up? They are all from SC and general seats. तो इसी से प्रमाण होता है कि तिपरा मोथा आज त्रिपुरा का हर वर्ग के, हर धर्म की पार्टी हो गया. ये कोई तिपरासा वाला पार्टी नहीं है. इट इज़ नो मोर तिपरासा बेस्ड पार्टी. एंड यू सी द रिजल्ट ऑल्सो विल बी लाइक दैट. विल सी बंगालीज, विल सी मुस्लिम्स, विल सी मणिपुरी बिकमिंग MLAs, मिनिस्टर्स इन तिपरा मोथा. अनिमेश जी, अगर आपकी सरकार राज्य में बनी तो सबसे पहले कौन सा काम तिपरा मोथा करेगी? We are in one short statement I can tell is infrastructure development. Road हो, drinking water हो, and government establishment हो. बेरोजगारी is a big problem in Tripura. उसको solution लेकर के आना है हमको और दिखाना है युवा को कि we can solve your problem. तो in short statement I can tell total infrastructure development जो collapse हो गया त्रिपुरा में, we want to revive it, we want to take it to the highest level of excellence in the country. त्रिपुरा एक छोटा सा state है. It is not even a size of a district like Maharashtra and even Uttar Pradesh. So इसको हमें दिखाना है कैसा एक स्टेट को कैसा चलाना है. 40 lakhs people, nothing actually. If you have good management in place, the amount of money we get from the central government, you can really do miraculous job in Tripura. Even if you keep on getting the amount they get, 26,800 crores per annum. It is no joke. एक LDC क्लार्क को आज के तारीख में 10-12 हज़ार रुपये मिलता है. तो उसमें अगर आप 26,800 करोड़ की बात करें तो वी कैन रियली डू सम ग्रेट वर्क इन त्रिपुरा. सो यही सब मुद्दा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, डेली लेबरर्स के लिए. इनको छोड़कर तो कोई स्टेट नहीं बनता, इनको छोड़ के कोई विकास भी नहीं होता. तो इनका ही मुद्दा एड्रेस करेंगे हम.